महापर्व छठ के को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा। छठ महापर्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ढलते सूर्य को दिया अर्घ्य। राष्ट्रपति ने देशवासियों की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। छठ महापर्व में शामिल हुए हरियाणा के सीएम नायब सैनी पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर देश प्रदेश की समृद्धि की कामना की। हरियाणा के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने अपने पैतृक गांव जमुई में मनाया छठ महापर्व। पत्नी नीतू सिंह के साथ पहली बार जमुई में मनाई छठ। दुबई में भी छठ महापर्व की धूम। आरा के प्रवासी भारतीय परिवार ने ढलते सूर्य को दिया अर्घ्य। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी छठ महापर्व की दिखी धूम। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी के किनारे की गई खूबसूरत सजावट। अमेरिकी देश कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में भी दिखा मिनी बिहार। लोगों ने धूमधाम से मनाया छठ महापर्व। यूपी के चंदौली में छठ पूजा के दौरान नाव पलटने से हादसा। 4 लोगों की मदद से 4 लोगों की जान को बचाया गया। 3 अब भी लापता। छठ महापर्व के दौरान चुनाव आयोग ने लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। छठ घाटों पर बिहार चुनाव में मतदान के लिए लगाए गए जागरूकता कैंप। यूपी के मथुरा में एक कार में अचानक आग लगने से बाल बाल बचे परिवार के 5 लोग। डीजल लीक की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के हरदोई मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में लगी आग। आनन फानन में इमरजेंसी से बाहर निकाले गए ऑक्सीजन सिलेंडर। यूपी के वृंदावन में रॉयल भारती रेस्टोरेंट में लगी आग। कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टला। हरियाणा कुरुक्षेत्र में शक्कर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। 2 कर्मचारी झुलस गए। बिहार के दरभंगा में सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग। देखते ही देखते 6 घर जलकर राख। गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला डॉक्टर ने बीमार बच्चे का इलाज करने से मना कर दिया। वायरल वीडियो में हाथापाई करती नजर आई महिला डॉक्टर। यूपी के अलीगढ़ में म्युनिसिपल कमिश्नर और बीजेपी नेता के बीच बहस का वीडियो वायरल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को हटाने के लिए नारेबाजी की। यूपी के मुरादाबाद में एक सांड ने सड़क पर मचाया कोहराम। पानी डाले जाने से भड़के सांड ने सड़क किनारे खड़े एक बुजुर्ग को उठाकर पटक दिया। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल से जा रही युवती को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। हादसे के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के कटिहार में एक रेस्टोरेंट में बैठे भाई बहन से कुछ पुलिस वालों ने बदसलूकी की। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। यूपी के फतेहपुर में गांव वालों ने चोरी छिपे मिल रहे लड़के और लड़की की जबरन शादी करा दी। नाबालिगों की शादी का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने दिए कार्रवाई के आदेश। यूपी के अमरोहा में पत्नी ने पति और प्रेमिका को एक साथ देखकर जमकर हंगामा किया और होटल में दोनों को एक साथ देखकर पति की चप्पलों से पिटाई कर दी। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों के आने से मंदिर की तरफ जाने वाले सभी गलियां को चौक कर दिया गया। यूपी के मथुरा में पुलिस चौकी के पास लूटपाट। बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप से कैश लूटकर बदमाश हुए फरार। शिकायत के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। यूपी के वृंदावन में टैंकर की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत। भड़के लोगों ने की परिक्रमा मार्ग पर आने वाले भारी गाड़ियों पर रोक की मांग। तेलंगाना के हनुमाकोंडा में आवारा कुत्तों के हमले में 7 साल की बच्ची जख्मी। आस पड़ोस के लोगों ने कुत्तों को भगाकर बच्ची को बचाया। राजस्थान के अलवर में एक रास्ते को लेकर हुए विवाद में जमकर पथराव। पुलिस ने दोनों पक्षों से बात कर मामले को सुलझाया। बिहार में चुनाव के लिए अमित शाह 29 अक्टूबर को करेंगे कई रैलियां। दरभंगा और समस्तीपुर में उम्मीदवारों के पक्ष में मांगेंगे वोट। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी नेता आरके सिंह के बागी तेवर। विपक्ष के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उठाए सवाल। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने असदुद्दीन ओवैसी को दी नसीहत। कहा, मेरी सलाह है कि ओवैसी साहब हैदराबाद संभाले, सीमांचल में भ्रम ना फैलाएं। आरजेडी के बागी नेताओं को तेजस्वी यादव ने दिखाया बाहर का रास्ता। 27 बागियों को आरजेडी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। बीजेपी सांसद रविशंकर ने राहुल गांधी के जननायक वाले बयान पर साधा निशाना। बोले, नायक की उपाधि कर्म से मिलती है, दरबार के ढोल पीटने से नहीं। यूपी के सिद्धार्थनगर के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप का विवादित बयान। कहा, 2 हिंदू लड़कियों के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने का किया जाएगा काम। देश भर में एसआईआर के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने शुरू की एसआईआर पीडीए प्रहरी की नियुक्तियां। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव को लेकर अमित शाह बोले, महाराष्ट्र को सिर्फ डबल इंजन वाली नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन वाली सरकार चाहिए।
किसान आंदोलन के दौरान महिला किसान महेंद्र कौर पर विवादित पोस्ट को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रणौत ने माफी मांगी। बठिंडा कोर्ट में हुई पेश। विवादित पोस्ट मामले में कंगना रणौत बोली, महिला किसान महेंद्र कौर के परिवार के पास मैसेज भेजकर गलतफहमी दूर करने की कोशिश की है। पीएम मोदी से मिले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। बिहार चुनाव के बीच पीएम मोदी से भजनलाल की मुलाकात मानी जा रही है बेहद अहम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में नई बीज प्रोसेसिंग यूनिट का किया उद्घाटन। कहा, फसलों की क्वालिटी बढ़ाने में मिलेगी बड़ी मदद। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले की जांच कर रहे आयोग ने की जन सुनवाई। जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस यूसी ध्यानी ने परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए लोगों से सुझाव दिए। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में उमड़े 1.5 लाख से ज्यादा भक्त। आधी रात को भक्तों ने लगाए राधे राधे के जयकारे। यूपी के आगरा में मिठाई में कीड़ा निकलने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन में आया खाद्य विभाग। शिकायत पर मिठाई की दुकान से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। यूपी के डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के विवादित बयान का वीडियो वायरल। एक रैली में कहा, 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने की बात। यूपी के मेरठ में 1460 दुकानों को गिराने का नोटिस मिलने से हड़कंप। व्यापारियों ने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मार्च निकाला। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जुड़े सभी काम पूरे। परकोटे से जुड़े गणेश, शिव, हनुमान समेत 6 मंदिर का निर्माण कार्य पूरा। परकोटे के मंदिरों पर स्थापित किया गया ध्वज दंड। यूपी के संभल में करीब 26 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से छुड़ाया गया। प्रशासन ने शेरसराय इलाके में खड़ी फसल और वहां बने घरों पर बुलडोजर चलाया। यूपी के बिजनौर में आतंक का पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। तेंदुए के पकड़े जाने से गांव वालों ने ली राहत की सांस। हरिद्वार के एक स्कूल की दीवार पर विशालकाय अजगर दिखने से हड़कंप। राजाजी टाइगर रिजर्व की टीम ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के बागेश्वर जिला अस्पताल के पास गाय ने मचाया आतंक। गाय के बैरिकेड में फंसने की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी। उत्तराखंड के रामनगर में 18 फीट लंबा अजगर मिलने से लोगों के होश फाख्ता हुए। वन विभाग की रेस्क्यू टीम की मदद से पकड़ा गया अजगर। जयपुर के रणथंभौर में गूंजी बाघों की दहाड़। सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने नाहरगढ़ जैविक उद्यान की टाइगर सफारी। झारखंड के गुमला में जंगली हाथी ने गांव में घुसकर उत्पात मचाया। कई दुकानों के शटर तोड़े, फसल भी बर्बाद कर दी। संभल दंगों पर फिल्म बना रहे प्रोड्यूसर अमित जानी को फोन पर मिली धमकी। धमकाने वाले ने खुद को कश्मीर के शब्बीर बताने वाले शख्स ने बम से उड़ाने की दी धमकी। यूपी के अमरोहा में गंगा मेले के दौरान श्रद्धालुओं का तंबू हटाने पर पुलिस के खिलाफ गुस्सा लोगों का भड़का। कई घंटे चला बवाल। यूपी के बहराइच में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने की वजह से हादसा, 10 लोग जख्मी। दिल्ली में बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में यूपी के एटा के रहने वाला अदनान गिरफ्तार। दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले 4 लोगों का तेहरान में अपहरण। ऑस्ट्रेलिया में काम दिलाने के लिए ले गया था समीर नाम का एक एजेंट। जेएनयू में 6 साल से बंद पड़े रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर को फिर शुरू करने की कवायद। रेलवे अधिकारियों के साथ जेएनयू छात्र नेताओं की पहल। दिल्ली के एसिड अटैक मामले में नया मोड़। आरोपी को फंसाने के लिए लड़की ने रची थी साजिश। सीसीटीवी से साजिश की पुष्टि। दिल्ली एसिड अटैक की कथित पीड़िता के पिता पर कथित आरोपी की पत्नी का रेप करने का आरोप। रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के नूंह में साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन ठगी करने वाले 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए। बिहार की राजधानी पटना में चोरों ने ताले तोड़कर कई घरों पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस के मुताबिक छठ पूजा के लिए गए लोगों के घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में ब्लैकमेलिंग से परेशान लड़के ने खुदकुशी की। पुलिस के मुताबिक एआई के जरिए लड़के का बनाया गया था अश्लील वीडियो। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में मरीज की परिजन से रेप का आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल के कर्मचारी पर बेहतर इलाज का झांसा देकर रेप का आरोप। यूपी के वृंदावन में बेखौफ खनन माफिया का आतंक। सरेआम मिट्टी की अवैध खुदाई और सप्लाई करते नजर आते हैं माफिया के ट्रैक्टर। यूपी के मऊ में हिस्ट्री शीटर बदमाश राजेश सिंह की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने जताई आपसी रंजिश की आशंका। यूपी के वाराणसी में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। ऑनलाइन निवेश और फ्रेंचाइजी के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगते थे रुपए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक फार्म हाउस के बाथरूम में मिला हिडन कैमरा। एक परिवार की शिकायत पर मैनेजर गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में 2 कारों की टक्कर के बाद दबंगों ने जमकर पिटाई की। आरोप है कि पुलिस के सामने ही दौड़ा-दौड़ाकर पीटते रहे दबंग। यूपी के बरेली में पत्नी के अवैध संबंधों की वजह से एक वकील ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में पत्नी और उसके प्रेमी का जिक्र किया।
यूपी के मुरादाबाद में पेट्रोल पंप से लूटकर भाग रहे बदमाश पुलिस की गाड़ी से टकराए। हादसे में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी, 3 बदमाश पकड़े गए। बिहार के गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों ने छठ घाट से लौट रहे एक लड़के की चाकू गोदकर हत्या कर दी। वारदात से इलाके में हड़कंप। यूपी की बस्ती में पुलिस ने शादी के नाम पर लड़की का शोषण करने के आरोपी मुजीब को गिरफ्तार किया। जबरन धन परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की मौत के मामले में एसआईटी की जांच तेज। पंजाब के 9 पुलिस वालों को पूछताछ के लिए तलब किया गया। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में नारकोटिक्स विभाग की ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। एक तस्कर को 70 लाख की नकदी और 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स के साथ धर दबोचा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर ने खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। कुल्लू के रहने वाले शांति स्वरूप में अपने घर में की खुदकुशी। पंजाब में तेजी से बढ़े पराली जलाने के मामले। रविवार को एक ही दिन में 122 जगहों पर पराली जलाई गई। तरन तारन और अमृतसर बने हॉटस्पॉट। गुजरात में बेमौसम बारिश से आया तापी नदी में उफान। उकाई डैम का जलस्तर खतरनाक स्तर के ऊपर। डैम के किनारे बसे गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म थामा के कलेक्शन का सिलसिला जारी। रिलीज के छठे दिन तक दुनिया भर में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म। जामताड़ा 2 फिल्म के अभिनेता सचिन चांदवाड़े का 25 साल की उम्र में निधन। पुणे के फ्लैट में फंदे से लटका हुआ मिला सचिन का शव। आदित्य पंचोली ने नाम दिए बगैर अनिल कपूर और उनके बड़े भाई बोनी कपूर पर निकाली भड़ास। 1988 की फिल्म तेजाब को लेकर बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर साधा निशाना। राखी सावंत ने फराह खान को बताया अपनी शुगर मॉम। कहा शाहरुख खान उनके गॉडफादर और सलमान खान मसीहा। बॉबी देओल ने शराब की लत को लेकर कहा शराब पूरी तरह छोड़ने के बाद लोगों से उनके रिश्ते सुधरे, जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। अभिनेता एक्टर भानुशाली और माही विज के तलाक को लेकर मीडिया रिपोर्ट ने की पुष्टि। 14 साल बाद दोनों ने कोर्ट में फाइल किया है डाइवोर्स केस। संजय मिश्रा, नीना गुप्ता की अगली फिल्म वध 2 की रिलीज डेट सामने आई। फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऋतिक रोशन ने बेवर्ली हिल्स में जैकी चैन से की मुलाकात। ऋतिक ने मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की। टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में कैच करते वक्त लगी थी पसलियों में चोट। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़ा बदलाव। लेग स्पिनर तनवीर सांगा एडम जेम्पा की जगह ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल। मलेशिया में हुए आसियान शिखर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर चर्चा। जापान पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हुआ शाही स्वागत। ट्रंप ने जापान के सम्राट से मुलाकात की। आसियान सम्मेलन के दौरान कुआलालंपुर में भारत और जापान के विदेश मंत्रियों की बैठक। अगले 10 साल के साझा विजन पर चर्चा हुई। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने मॉस्को में की पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों पर चर्चा की गई। मलेशिया में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए ट्रेड पर हुई चर्चा। युगांडा के राष्ट्रपति ने 26 अक्टूबर को भारतीय समुदाय के लोगों के लिए दिवाली पार्टी का आयोजन किया। डिनर पार्टी में सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं दी। रूस के मिसाइल टेस्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताई कड़ी नाराजगी। पुतिन से कहा मिसाइल परीक्षण की बजाय जंग खत्म करने पर ध्यान दे। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूरोप की खुफिया एजेंसियों में जानकारी साझा न होने की आई खबर। नेटो देशों की खुफिया एजेंसियों में तालमेल न होने पर उठे सवाल। यूक्रेन ने रूस के एक जनरल के बेटे को मार गिराने का किया दावा। कहा ज़ैपोरिज़िया में एक हमले में मारा गया रूसी जनरल का बेटा। अमेरिका लगा सकता है रूस के बैंकों पर प्रतिबंध। अगर रूस ने यूक्रेन जंग खत्म नहीं की तो तेल कंपनीज के साथ रूस बैंकों पर भी गिर सकती है। अमेरिका की गाज। रूस ने परमाणु ईंधन के इंजन वाली क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। टेस्ट में 15 घंटे के दौरान 14,000 किलोमीटर तक मिसाइल के उड़ने का किया दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नए हथियारों को वादा करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस को कहा शुक्रिया। फ्रांस दे सकता है मिराज लड़ाकू विमान तो ब्रिटेन से भारी हथियार मिलने की उम्मीद। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को भड़काने वाली कार्रवाई न करने की दी चेतावनी। का ईरानी मिसाइलों की बढ़ी हुई रेंज दुश्मन पर कहर बरसाने को तैयार है।